किशनगंज में प्रशासन ने 16 साल की लड़की की रोकी शादी। किशनगंज में परिवार से भरवाया शपथ पत्र। 18 साल के बाद शादी करने का दिया सख्त निर्देश। दोस्तों, मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज। आरबीएन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर में स्कूल के पीछे शराब के नशे में मिला हेड मास्टर, बोले छुट्टी पर हूं, अटेंडेंस चेक कर लो। पुलिस के पहुंचने से पहले भाग निकले। राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर का निधन। आडवाणी से लेकर मोदी तक के खास रहे। कल सुपौल में होगा अंतिम संस्कार। प्रगति यात्रा में जमुई को मिला विकास का सौगात। चकाई में डिग्री कॉलेज समेत कई योजनाओं की घोषणा। शेरसी सिन्हा ने सीएम का किया धन्यवाद। 4 चरणों में होगी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग। विभाग का नया गाइडलाइन जारी। पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। महाकुंभ में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने की गंगा आरती। यज्ञ में आहुति दी, गंगा घाट घूमे। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने दी रुद्राक्ष की माला। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नालंदा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नालंदा में शुक्रवार को चलती कार में अचानक आग लग गई। चंद मिनट में आग ने भीषण रूप ले लिया और कार पूरी तरह से जल गई। हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे, जिन्हें समय रहते बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना बेन थाना क्षेत्र के बेन परबलपुर मुख्य मार्ग के ईंट भट्टा के पास की है। कई लोगों ने बताया कि कार बेन की तरफ से परवलपुर की तरफ जा रही थी। गाड़ी के अंदर ही कार चला रहे शख्स के साथ उनका पूरा परिवार फंस गया था। आग लगने के बाद दरवाजा लॉक हो गया था। कार से धुआं निकलते देख पास मौजूद लड़के दौड़े और शीशा तोड़कर अंदर 4 लोगों को तत्काल बाहर निकाल लिया। इसके बाद कार में रखा कुछ जरूरी सामान भी बाहर निकाल लिया गया, लेकिन फिर भी कुछ सामान अंदर रह गए थे। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सीमांचल में 100 किलोमीटर की पद यात्रा कर शुक्रवार को पटना लौटे। पटना लौटते ही उन्होंने पीसी की। बताया कि बिहार को बदलने वाली जन आंदोलन की सभी ताकतें 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जुटेंगी और एक ऐतिहासिक रैली निकाली जाएगी। ये रैली बिहार के असली मुद्दों को सामने लाएगी और बिहार के भविष्य के लिए एक निर्णायक कदम साबित होगा। मोदी ने अमेरिका के सामने टेक दिए घुटने। दीपांकर भट्टाचार्य ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि मोदी ने अमेरिका के सामने देश के संविधान, आज़ादी और अमेरिका के सामने घुटने टेक कर पूरे देश को शर्मसार किया है। जिस दिन दिल्ली में चुनाव हो रहा था, उस दिन मोदी जी डुबकी लगा रहे थे। उसी दिन अमेरिका में घटना घटी थी। प्रगति यात्रा के दौरान 18 जनवरी को मुख्यमंत्री द्वारा बेगूसराय जिले के सभी क्षेत्र के विकास की जुड़ी घोषित सभी योजनाओं को बिहार सरकार ने स्वीकृति दे दी है। सभी योजनाओं पर जल्द ही काम शुरू होगा, क्योंकि इन मामलों में ना तो भू अर्जन की समस्या है और ना ही भूमि अधिग्रहण की है। ये बातें आज आयोजित प्रेस वार्ता में डीएम तुषार सिंगला ने दी। डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा में घोषित सभी 6 महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति कैबिनेट से दी गई है, जिसमें NH 31 पर बरौनी थर्माल चकिया के नज़दीक से बलिया तक गुप्त लखमनिया बांध का चौड़ीकरण किया जाएगा। अभी इस बांध पर 3.50 मीटर की सड़क है, जिसमें 5.5 मीटर का किया जाएगा। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 6 जनवरी से प्रयागराज में हैं। शुक्रवार सुबह वो स्टीमर से महाकुंभ देखने निकले।
दोपहर का समय संतों के साथ बिताया। दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। होली से पहले चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर ये पहला दौरा होगा। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग की टीम बिहार में 2 दिनों तक रहेगी। टीम पहले डीएम के साथ पहली समीक्षा बैठक करेगी। इसके बाद मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ भी मीटिंग तय है। इनमें इनकम टैक्स, उत्पाद विभाग समेत अन्य एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बार मतदान नवंबर में हो सकता है, क्योंकि दिवाली और छठ पर्व अक्टूबर में है। आयोग पर्व के बाद ही वोटिंग करा सकता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान सितंबर लास्ट में हो सकता है। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई टल गई। अब अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। इसमें पहले 30 जनवरी को मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने दोनों अधिकारियों पर केस चलाने की मंजूरी दी थी। इनमें एक पूर्व आईएएस अधिकारी आर.के. महाजन थे। महाजन लालू के रेल मंत्री रहते रेलवे बोर्ड में थे। इसके पहले 16 जनवरी को सुनवाई टल गई थी। उस दिन कोर्ट ने एक रेलवे अधिकारी पर केस चलाने की अनुमति नहीं दी थी। राम जन्मभूमि निर्माण के ट्रस्टी और बिहार के पूर्व एमएलसी कामेश्वर चौपाल का 68 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में गुरुवार देर रात उन्होंने आखिरी सांस ली। कामेश्वर चौपाल का पार्थिव शरीर 2:30 बजे पटना के व्याउर स्थित उनके घर पर लाया गया। इसके बाद अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को विधान परिषद, बीजेपी और आरएसएस ऑफिस में रखा गया, जहां डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पार्थिव देह अब पटना से सुपौल लाई जा रही है। शनिवार सुबह मरौना प्रखंड स्थित पैतृक गांव कमरेल में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को प्रगति यात्रा के तहत जमुई पहुंचे। सीएम ने इस दौरान में 890 करोड़ रुपए की 74 योजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें 58 योजनाओं का उद्घाटन और 16 का शिलान्यास शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे खैरा के गहरी डैम में पहुंचे। वहां वो गड़ी डैम और उपरक्यूल जलाशय का निरीक्षण कर पर्यटन की संभावनाओं की समीक्षा की।